हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है और चाय नाश्ता हमारा हो गया है। एंड आज मैं आपको कुछ आदतें ऐसी बताऊंगी जिससे हमारा किचन हो या हमारा घर बहुत ही क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे। उसके लिए आपको ना कुछ आदतें अपने अंदर लानी होगी। अगर कुछ आदतें बदल जाती है ना, कहते नहीं है कुछ आदतें बदल लो तो लाइफ ही बदल जाती है। तो बस हम हाउसवाइफ की लाइफ में भी ऐसा ही आदत होनी चाहिए जिससे हमारा किचन, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहे, क्लीन रहे, वेल मेंटेन रहे। तो बस यही बातें मुझे आज आपसे शेयर करनी है कि मैं क्या करती हूँ, मेरे अंदर क्या आदत है। मैं मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करने के बाद क्या करती हूँ जिससे मेरा किचन हमेशा क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है। चाहे कभी भी कोई आ जाए, फैला हुआ नहीं रहता, बिखरा सा नहीं रहता है। एंड ऐसी मेरे अंदर ऐसी हैबिट है ना, अगर मैं कुकिंग भी कर रही हूँ तो बहुत सारा खाना भी बना रही हूँ, फिर भी मेरा किचन ना वेल मेंटेन रहता है, बहुत फैला नहीं रहता। क्योंकि ऐसी आदत, ऐसी हैबिट मैंने अपने अंदर लाई है ना, जिसकी वजह से बहुत फैला। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फैला के कर रहे हो, अचानक आपके घर में कोई आ जाए या देखे आपका किचन, तो उसके मन में ज़रूर ये बात आएगी ना कि कितना फैला के ये काम करती है, कितनी गंदगी से। तो कुछ आदतें, हैबिट अपने अंदर लाना होता है, वो बहुत ईजी होता है। बस सोचने का, करने का नज़रिया होता है, तो जिससे हमारा घर हमेशा वेल मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे और मॉर्निंग का जो रूटीन होता है, सुबह उठना, बच्चों को नाश्ता वगैरह देना, खुद नाश्ता करना, चाय नाश्ता करना, वो सारी चीज़ें करो ना तो थोड़ा सा किचन तो मेस हो जाता है। उसके बाद फिर एक बार जब नाश्ता वगैरह हो जाए तो आप किचन क्लीन कर दो ना, तो फिर वो लंच टाइम तक बहुत क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है। तो आप अपना फ्री माइंड से और कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया तो मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। मॉर्निंग में तो किचन क्लीनिंग डेली ही होता है, लेकिन ये सारे जो शेल्फ्स बने हैं तो ये मैं दूसरे तीसरे दिन ही क्लीन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ सारे सामान को हटाकर। और ये जो मिरर के शेल्फ होते हैं ना, ये जल्दी गंदे दिखने लगते हैं, तो जैसे हाथ वगैरह के निशान पड़ जाते हैं। तो मैं इसको मैं ना सारे दूसरे तीसरे दिन ही क्लीन करती रहती हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ अपने अंदर हैबिट ला लो कि किचन में, जैसे किचन हो या कोई भी चीज़ हो, रूम हो, तो जैसे आप डेली के रूटीन में कुछ चीज़ पकड़ लो कि आज हमें ये चीज़ क्लीन करना है। तो रोज़ नहीं आपको सारी चीज़ करना, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि आप 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगा के क्लीनिंग करो और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओ। तो कुछ हैबिट्स ऐसी लानी चाहिए, जैसे मैंने आज किचन ही पकड़ लिया। मैंने सोचा कि आज मैं किचन के शेल्फ्स वगैरह, कैबिनेट्स के ड्रॉर वगैरह सारे क्लीन कर देती हूँ। तो ये आपको ना ऐसी हैबिट लानी होगी कि दूसरे तीसरे दिन आपको एक चीज़ पकड़ना है। एक दिन कोई चीज़ पकड़ लिया, दूसरे दिन कोई चीज़ पकड़ लिया। इससे पता है आपका घर ऑर्गेनाइज और क्लीन हमेशा रहता है। तो मेरी अंदर यही हैबिट है। मैं जैसे आज ये सारे शेल्फ्स वगैरह, आज मुझे ये मसालेदानी का जो बॉक्स है, इसको थोड़ा सा, इसमें जैसे आप सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो थोड़े बहुत तो देखो गिर ही जाते हैं, हर किसी से गिर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे में टिश्यू पेपर बिछा के रखती हूँ। जो सारी चीज़ें गिरती है ना, इसी पे गिरती है, तो बहुत गंदा नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, वीक में 1 टाइम इसका टिश्यू चेंज कर देती हूँ। अगर टिश्यू सही है, नहीं गंदा है, तो मैं सारी चीज़ें झाड़ के पोंछ के फिर से वही टिश्यू लगा देती हूँ, जिससे फिर ये क्लीन दिखने लगता है कि कभी भी आप मसालेदानी उठाओ तो बहुत गंदा मेसी सा नहीं लगेगा। तो ये सारी हैबिट्स ना मेरी बहुत अच्छे से पड़ गई है कि, और पता है मुझे गिर भी जाता है, गंदा भी हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत फील अच्छा नहीं आता है। किचन देख के लगता है ये चीज़ गंदा है, फिर मुझे जैसे वही होता है ना, नींद नहीं आती है कोई चीज़ गंदा हो तो मैं ये सारी चीज़ें ना तीसरे चौथे दिन ऐसे करती रहती हूँ, क्लीन वगैरह ये। और ये मेरा ऑयल ट्रे जो है, उसको भी मैं ना ऐसे ही क्योंकि उसमें ऑयल का वो होता है, डिब्बा होता है, बॉटल होता है, तो ऑयल जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। वैसे मैं सब्ज़ी में डालने के बाद एक बार ऑयल बॉटल जो है अच्छे से पोंछ देती हूँ, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत तो लीकेज होता ही है।
तो गिर जाता है, तो वो ट्रे वगैरह और ये मसालेदानी और ये जितने गैजेट होते हैं आपके इलेक्ट्रिक, ये सारे चीज़ भी 20-20 में आप क्लीन करते रहो ना, तो वो हमेशा। और ये मेरा जो मिक्सर है, ये मेरा 9-10 साल पुराना मिक्सर है, 9-10 साल। और आप देखिए आज भी ये न्यू ही लगता है, क्योंकि मेरी हैबिट वही है ना, मैं इसको सारी चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि मसाला पीस लिया या कोई चीज़ दाल वगैरह पीस लिया छोड़ दिया, नहीं। उसको पीसने के बाद कोई भी चीज़ पीसने के बाद मैं उसे अच्छे से वाइप करती हूँ, बहुत अच्छे से। और दूसरे तीसरे दिन मैं इसमें कॉलिन छिड़क के अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो अंदर ही इसके ऊपर के साइड अंदर की तरफ इसमें भी ऐसे फिंगर डाल के या फिर कोई ऐसे ईयरबड्स टाइप लेके उसमें कॉटन डाल के क्लीन कर दो ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। एंड ये मेरा अवन है ना, मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है, तो इसको भी ना मैं 20-20 में हटा के इसको भी अच्छे से क्लीन अपना अवन भी करती रहती हूँ। ये तो मैं हफ्ता 10 दिन में ही हटाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ हटाना पॉसिबल नहीं होता है और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता है। तो अगर आप 1 वीक में या 10 डेज़ में भी हटा के क्लीन कर दो ना, और 20-20 में मैं इसे वॉश भी करती रहती हूँ। और वॉश करके जब ये ड्राई हो जाता है तो मैं डाल देती हूँ। और तो फिर मैं यहाँ पे कपड़ा डालने से अच्छा ये होता है, तो आपके कोई मतलब सामान पे, गैजेट पे ना स्क्रैच नहीं आता है, तो इसलिए। और देखने में भी लुक वाइज अच्छा लगता है। तो मैंने इस पे ना ऐसे जाली रखे हैं जिससे दूध वगैरह ढकते हैं। और मैंने ये एक रखा है जिसमें मैंने बाबू का बॉटल वगैरह रखा है। और यहाँ पे ऑयल ट्रे वगैरह रहता है। तो वो सारी चीज़ ना 20-20 में क्लीन करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ को थाम लो कि आज मुझे ये चीज़ क्लीन करना है ना, छोटी छोटी ही चीज़ें ले लो, तो इससे घर पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर हैबिट एक बन चुकी है कि मैं सारी चीज़ों को ना 1 वीक में 2-3 डेज़ में ऐसे करके बांटती रहती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ क्लीन करना है। मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेती कि नहीं आज मुझे 2-3 रूम ही क्लीन करना, नहीं। आपको किसी भी चीज़ को एक टाइम में बांध लेना है कि आज मुझे ये सारी चीज़ क्लीन करना है। तो मैंने जैसे आज ये सारे सेल्फ्स वगैरह और गैजेट वगैरह और जैसे ये ट्रे वगैरह क्लीन किया। तो ये सारी चीज़ क्लीन करने के बाद मॉर्निंग में वही टाइम मतलब होता है रूटीन। तो दीदी बर्तन वगैरह धुल दिए थे, तो अब सारा बर्तन उनके प्लेस पे रखना, फिर उसके बाद सिंक एरिया क्लीन करना। ये सारी चीज़ ना मैं रेगुलर क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरा किचन हमेशा बहुत ही क्लीन ऑर्गेनाइज दिखता है, मेसी सा नहीं लगता है। तो ये हैबिट ना सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मेसी नहीं अच्छा लगता है। हर चीज़ जैसे हम अपने आप की केयर करते हैं और वेल मेंटेन बन के रहते हैं, तो वैसे हमें अपने घर को भी रखना चाहिए। क्योंकि जब खाली होता है तो वो मकान होता है, जब आप उसमें रहने लगते हो तो वो घर कहलाने लगता है, उसमें एक जान आ जाती है। तो अगर उस सारी चीज़ों को आप अच्छे से रखो तो बहुत ही अच्छा, वो भी आपके तरह खुश रहते हैं। तो कहते हैं जान नहीं होती लेकिन जान होती है हर चीज़ों में, इसलिए हमें हर चीज़ को अच्छे से रखना चाहिए। और ये जो मेरी चिमनी है ना, चिमनी के नीचे का जो पार्ट होता है, जो वो निकलता भी है 1 मंथ में या 2 मंथ में, तो वो मैं सारा निकाल के भी क्लीन करती हूँ। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन तो मैं टिश्यू पेपर ले लेती हूँ, तो उसको जो उसके ऑयल के छींटे वगैरह लग जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को मैं टिश्यू से पोंछ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, जिससे हमेशा वो बहुत चिपचिपा सा नहीं दिखेगा। आप काम भी करते रहोगे ना, बस टिश्यू को लेना है आपको, उसको उससे क्लीन कर देना है। और चिमनी, यार कितना भी चिमनी वगैरह लगा लो, जो उसके छींटे होते हैं ना वो पड़ ही जाते हैं, आपको दिखेगा जब आप लाइट में देखो तो उसके ऊपर भी वो सारे छींटे दिखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब रोज़ डेली क्लीन करती हूँ, सारा चीज़ डस्टिंग का काम करती हूँ, तो मैं किचन पे स्प्रे करके ज़रूर से ज़रूर किचन को चिमनी को क्लीन कर देती हूँ, जिससे चिमनी ना कभी गंदी नहीं दिखती है। तो यहाँ पे मैंने अपना चिमनी भी क्लीन कर लिया। और फ्रीज़ पे भी, यार हम इंडियन के घर में एक चीज़ बहुत नॉर्मल होता है, हमारे किचन के जो सारे सामान होते हैं, जैसे फ्रीज़ हो गया, अवन हो गया, उसके ऊपर सामान ज़रूर रखे होते हैं। वो हर किसी के घर में कोई
मेरे ही घर में नहीं, हर किसी के घर मैंने देखा है कि उसके ऊपर सामान ज़रूर होते हैं, या फिर आपका ऐसा एक जगह हो जिसमें फ्रिज जाके रखा हो तो उसका ऑप्शन नहीं होता उसके ऊपर सामान रखने का, लेकिन ऐसे फ्रिज रखा हो। तो मैंने भी इसके ऊपर जैसे ये टिश्यू बॉक्स वगैरह और जैसे कुछ लड्डू वगैरह बनाया तो मिठाई वगैरह के डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे ईज़िली सबको दिखता रहे, वो खाते रहें, किसी को हैंड में ले जाके देना ना पड़े। तो मैं भी उसके ऊपर ना ऐसे रख देती हूँ। तो उसको भी बीच बीच में झाड़ के क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी तो बैठ ही जाते हैं। खाने पीने की सामान होता है, फ्रूट्स वगैरह मैं रख देती हूँ, तो वो भी मैं हटा के क्लीन करती रहती हूँ। और 2-3 मंथ में मैं कवर भी चेंज करती हूँ, ऐसे डेली नहीं करती क्योंकि इतना गंदा होता नहीं। जब आप चीज़ों को ना रोज़ के रोज़ हाथ साफ़ करते रहो तो वो गंदी नहीं होती है। और फिर मैंने क्या किया, जितने कैबिनेट्स बने हैं और सामने से बाहर से मैंने कॉलिन स्प्रे करके सारी चीज़ों को अच्छे से, कैबिनेट्स वगैरह को ना अच्छे से डस्टिंग कर दिया। ये मैं ना, वैसे तो मेरी आदत है जो मैं गीला कपड़े से क्लीन करती हूँ काउंटर टॉप वगैरह, उसी से ना मैं तो उसी कपड़े से ना मैं ऐसे, जो मुझे गंदा लगता है तो मैं डेली पे डेली मारती रहती हूँ। तो वो तो डेली का हो जाता है, गीले कपड़े से आप कोई भी चीज़ को क्लीन कर दो तो क्लीन ही हो जाता है। लेकिन जो उसके बहुत सारे निशान वगैरह होते हैं ना, तो वो जाता कॉलिन वगैरह से। जब कॉलिन स्प्रे करके आप अच्छे से क्लीन करो ना तो वो बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, चमकने लगता है। तो मैं दूसरे तीसरे दिन क्या करती हूँ, कॉलिन स्प्रे करके किचन में, और हार्डली आपको ना सारी चीज़ बाहर से अगर आप क्लीन करो, अंदर को ना करो, अंदर तो डीप क्लीन होता है, जब वो तो महीने 2 महीने 2.5 महीने वैसे मैं करती हूँ। वैसे मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कोई भी एक अंदर का कैबिनेट हो, जैसे आपको लग रहा है कि वो गंदा हो गया है, तो बस मैं क्या करती हूँ, सिंगल करती हूँ। अगर मुझे एक कैबिनेट लग रहा है कि इसके अंदर गंदा है तो मैं डिब्बे को निकाल के उसी गीले कपड़े से पोंछ के फिर से रख देती हूँ। फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन कभी लगा कि हाँ ये वाला भी गंदा हो रहा है, तो मैं एक बार की सारा लाइन से नहीं करती, और ऐसे नहीं करती हूँ कि रोज़ रोज़ मैं अंदर से करती रहूँ, तो मैं कभी कभी करती रहती हूँ, तो जिससे किचन एकदम क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पे मेरा सारा किचन का जो मॉर्निंग का क्लीनिंग होता है वो मैंने कर दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से वाइप कर दिया, डस्टिंग कर दिया, जिससे आप खुद ही देख सकते हैं बहुत ही शाइनी सुंदर सा दिखने लगा हमारा किचन। आप खुद ही देखिए, अब लंच तक रेडी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।